अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एफएससी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 17 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। यील्ड क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसे हम बोल देते हैं कि ये यील्ड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। और यील्ड का मतलब भी क्या होता है? उर्दू में हम यील्ड को क्या कहते हैं? पैदावार। यानी प्रोडक्ट की कितनी मिकदार आपको हासिल हुई है एक रिएक्शन में, ये हम देखते हैं। अब इसकी हम टाइप देखते हैं। टाइप्स होती हैं इसकी, टाइप्स ऑफ यील्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट टाइप इसकी है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड है जिसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे हमारे पास हमने पीछे किया है केमिकल रिएक्शन किया था, और वो किस तरह से था? वो ये था कि 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ये हमने केमिकल रिएक्शन किया था। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस्ड कर दिया है इसको, ठीक है। अब इस रिएक्शन के मुताबिक अगर हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन से मिलेंगे तो हमारे पास 2 मोल वाटर बनेंगे। यानी ये हमें कैलकुलेशन से पता चलता है कि इतनी प्रोडक्ट मिलेगी। ये होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? दरअसल ये हमें केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद, जो हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ना, उसके बाद एक्चुअली तौर पर प्रोडक्ट हासिल होती है। तो वो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन और इसकी यील्ड की जो है वो सेम ही होती है। इसको हम सेम तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन एक्चुअली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम यील्ड को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट that can be produced by a given amount of reactant. According to balanced chemical equation, it may be called stoichiometric yield. Stoichiometric में हम क्या करते हैं कि मिकदारों यानी प्रोडक्ट जो होती है वो कितनी मिकदार में है, तो हम मिकदारों का जो रिलेशन देखते हैं उसे हम बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक, ठीक है। मैं आपको पहले लेक्चर दे भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन एक आता है और ये अक्सर आता भी है एग्ज़ाम में कि वाई इज़ एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का जो दूसरा नाम है वो है एक्सपेरिमेंटल यील्ड, मोस्टली लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। यानी जो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन से जो हम एक्चुअल यील्ड हासिल करते हैं वो आम तौर पर थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही क्यों होती है, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले जो इसकी रीज़न है वो ये है कि द रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा और हमें प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कम मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, यानी इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, यानी जो लैब में काम कर रहा हो उसका एक्सपीरियंस ना हो। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तो फिर क्या होगा? रिएक्शन जो है वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट बाय इम्प्रॉपर सेपरेशन। इसको हम कुछ इस तरह से, इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखना है आपने कि जैसे फिल्ट्रेशन होती है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, इफ़ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली, यानी अगर ये प्रॉपरली कैरिड आउट ना किया जाए तब भी इस क्या होती है? कम होती है। हमारे 3 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये अगर इफ़ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली, गॉट इट। इसके अलावा फोर्थ हमारा जो स्टेप आता है वो है साइड रिएक्शन कैन गिव साइड प्रोडक्ट और बायो प्रोडक्ट। बायो प्रोडक्ट यानी कि अनएक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास।
ठीक है। तो साइड रिएक्शन जो होते हैं वो भी में अकर। इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर फॉल्ट होता है इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है। ओके, इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड जो होती है वो कम हो सकती है थ्योरेटिकल यील्ड से। अच्छा, जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि एज एक्चुअल यील्ड इज नेवर इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड देयरफॉर वी फाइंड एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बाय परसेंटेज यील्ड। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड से इक्वल तो होती नहीं है, लेस होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर हम परसेंटेज यील्ड के ज़रिए से रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो द रेशियो ऑफ एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड को हम किस तरह से लिखते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया, अंडरस्टैंड। इसके अलावा तो इसका मतलब क्या होगा कि परसेंटेज यील्ड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो देख सकते हैं, वो देखी जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। और इसके अलावा मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है, उसका आंसर भी बता दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइन एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड को भी डिफाइन कर चुके हैं हम। राइट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज यील्ड, वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, परसेंटेज यील्ड को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन बी एक्सप्रेस। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को हम इस फॉर्मूले के तहत एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।